मतलब जिनकी रिक्वायरमेंट अभी है कल को ना हो, बट वॉल्यूम इंडिकेटर इज सच कि इवन फॉर इन्वेस्टिंग पर्पसेस या फिर इवन फॉर स्विंग ट्रेड पर्पसेस यू विल एक्चुअली नीड दिस इंडिकेटर। एंड इसका भी एग्जांपल मैंने जैसे कल भी दिखाया था, आई कैन शो इट अगेन। अगर मेरी प्रोफाइल पे जाओगे, अगर आई गेस काफी लोगों ने ट्रेडिंग व्यू यूज किया करके देखा होगा कल, तो इस पे मैंने काफी सारे ट्रेड आइडियाज पोस्ट कर रखे हैं। एंड इस पे जो भी मोस्ट ऑफ द ब्रेकआउट्स हुए होंगे ना जिसके बाद प्राइस बढ़ा है, तो वहां पर यू मस्ट ऑब्जर्व लाइक बहुत ज्यादा वॉल्यूम दिखेगी। तो यहाँ पर देखना, जब मैंने ये ट्रेड सिग्नल करी थी यहाँ से ब्रेकआउट किया, तो अबव एवरेज वॉल्यूम दी थी इस चार्ट ने। एंड जब ये बढ़ेगा तब ऑब्जर्व करना कि कितनी ज्यादा वॉल्यूम हो जाएगी। आई एम प्लेइंग इट, मतलब कि अब आगे क्या हुआ। उसके बाद देखो कितना ज्यादा वॉल्यूम स्पाइक था, एंड इसने हमें ये अपना टारगेट अचीव एक ही हफ्ते में कर दिया था। उस मतलब प्रेडिक्टेड था कि 2-3 हफ्ते में लगाएगा, बट उसी में एकदम से इतना ज्यादा वॉल्यूम स्पाइक आ गया कि इट रीच्ड। एंड अगर वॉल्यूम स्पाइक नहीं आता तो बहुत मुश्किल हो जाता है इसके लिए ये टारगेट अचीव करना। सो दैट इज वाई वॉल्यूम इज सो इम्पोर्टेंट। एंड ये कहीं भी देख लेना, लाइक किसी भी चार्ट में आई मेंशन दिस कि वॉल्यूम एकदम से कितनी स्पाइक हो रही है। एंड यहाँ पर भी देखो पूरे 3 महीने में दिस वॉज वन ऑफ द हाइएस्ट वॉल्यूम, 3 महीने से भी ज्यादा में। अगर मैं पूरा पीछे तक जाऊं, लास्ट टाइम ये 22 जून को ऐसी वॉल्यूम आई थी। तो ये हमारा ट्रिगर प्राइस था इस वाली ट्रेड में, एंड इसने इसके ऊपर क्रॉस किया। तो नाउ वी आर श्योर कि ये हमें टारगेट के पास काफी ले जाएगा। ऑल्दो ये टारगेट काफी ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब ये 30% का है, बट अगेन उसको टाइम लगेगा। बट स्टिल हमने यहाँ पर ट्रेड छोड़ी थी 222 पे, वहां से स्टिल उसने हमें 11% का रिटर्न दिया। दैट वाज वेरी लाइक गुड। अभी शॉर्ट टर्म में, अभी मतलब विद इन 4-5 वीक्स वी कैन सेफली से कि ये जा सकता है यहाँ तक। बट लाइक वी गॉट कंफर्मेशन, लाइक द मेन ऑब्जेक्टिव इज दैट वी गॉट कंफर्मेशन फॉर दैट ट्रेड थ्रू द वॉल्यूम्स दैट वी सॉ। एंड ये और भी जगह होगा लाइक इसमें इसमें भी देखना, इसको वेज को इसने ब्रेकआउट किया था, और यहाँ पर वॉल्यूम देखो कितनी ज्यादा, मतलब कितनी अब नॉर्मल वॉल्यूम्स हैं ये। अगर इसमें जाओगे, पहले पहले कभी भी इतनी ज्यादा वॉल्यूम नहीं आई, एंड उसके बाद देखो कितना ऊपर गया है। उसके बाद ऊपर जाती रहा, नो वन कुड कंट्रोल इट बिकॉज मोमेंटम इतना ज्यादा आ गया उसका उस पर्टिकुलर शेयर में। एंड इट गेव अस लाइक अराउंड 13% रिटर्न्स। तो दैट्स हाउ यू कंफर्म योर ट्रेड्स। अगर तुम्हें वॉल्यूम मिल रही है तो वी कैन सेफली से कि है। अब देखो एक यहाँ पर अभी लाइक इसमें मैंने दिया था कि वेटिंग फॉर रिट्रेसमेंट। वाई आई सेड कि अभी ये ब्रेकआउट नहीं है, आई एम वेटिंग फॉर रिट्रेसमेंट, बिकॉज अभी जो वॉल्यूम्स आई इट वाज नॉट सुपर नेचुरल। मतलब इससे पहले भी जितने भी पूरे दिसंबर से वी वर ऑब्जर्विंग सच वॉल्यूम्स। तो मतलब वॉल्यूम बिल्डअप है, ग्रेजुअली द प्राइस इज इंक्रीजिंग, बट वी कांट से कि एकदम से देयर कुड बी अ सडन स्पाइक, बिकॉज वॉल्यूम जो है मतलब दे आर मतलब अगर एनुअली देखोगे तो काफी ऊपर है, बट इस मतलब इतनी वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट एवरी वीक ही बन रही थी 1 दिसंबर से। सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि आई एम वेटिंग फॉर रिट्रेसमेंट हियर। और यहाँ पर देखो प्राइस आया भी वापस नीचे, मतलब इट इज नाउ टेस्टिंग दिस लेवल अगेन। एंड जैसे ही अगर मैं देखता हूँ कि इस वाली वॉल्यूम से अगर ऊपर जाएगा ना, यहाँ पर वॉल्यूम ऊपर जाती है, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई विल टेक अ पोजीशन। अगर नहीं जाता सो आई वोंट। तो सो इससे जो वॉल्यूम है दैट इज समहाउ गिविंग मी दोस कंफर्मेशंस कि व्हेन शुड आई एंटर दैट ट्रेड। तो ये देखो भारत गेयर का वही मई 8 को दिया था। सो देयर वाज अ वॉल्यूम बिल्डअप और प्राइस में इतना मूवमेंट नहीं आ रहा था। दैट मीन्स कि अब वो वॉल्यूम एक तरीके से कह सकते हो कि वो स्टोर हो रही है, मतलब सेम प्राइस पे बट स्टिल देयर इज सच अ वॉल्यूम बिल्डअप, तो कुछ एक्शन हो सकता है। एंड यहाँ पे ब्रेकआउट अवेट किया। पहले एक वॉल्यूम ट्राई थोड़ी सी कम हुई इधर, एंड प्राइस ने वहीं रुका रहा, बट अगेन इतनी ज्यादा वॉल्यूम आई एंड इट गेव अ ब्रेकआउट। तो जैसे ही अगर हम देखते हैं कि ये जो लास्ट कैंडल इधर बनी है नीचे वॉल्यूम की, अगर इससे जैसे ही ऊपर जा रहा है एंड इट इज अबव अ ब्रेकआउट प्राइस, तो वी कुड हैव एंटर्ड दैट ट्रेड, कि हमें पता है कि उसमें इतना इंटरेस्ट आ रहा है। सो दैट इज अबाउट द वॉल्यूम इंडिकेटर। एंड आई गेस मतलब अभी इसको अब कल से यूज करके देखना, एंड यू कैन डिस्कस अबाउट इट इन द ग्रुप। सो अब कल से जब तुम लोग मैसेज करोगे ना कि ठीक है ट्रिगर हिट हो रहा है, या फिर मतलब अब ट्रेड करने का टाइम आ गया है, तो उस टाइम वॉल्यूम ऑब्जर्व करके वॉल्यूम पे भी कमेंट करना कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द वॉल्यूम्स दैट आर ट्रेडिंग इन द मार्केट राइट नाउ। हाँ, शिवम पूछ रही है एक्चुअल में कोई पैटर्न है क्या इसका? कौन सा पैटर्न? नहीं, सात्विक पूछ रहे हैं।
हाँ, सात्विक कौन सा पैटर्न? रूलिंग ड्रैगन, अच्छा। अभी नहीं, कहाँ गया वो? नहीं, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है उस दिन, लाइक मैंने नीचे लिख रखा है कि व्हाई आई मेड सच पैटर्न। तो तो उस टाइम ऐसी बहुत ज्यादा दिमाग क्रिएटिव हो रहा था, सो आई स्पॉटेड दिस थिंग, तो मैंने सोचा ड्रॉ करते हैं इसे, तो ऐसी मजे के लिए। तो ऐसा कोई पैटर्न नहीं है बेसिकली, जो इसमें मेन पैटर्न जो बन रहा था वो ये था। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल या फिर पेनेंट टाइप का बन रहा है इधर आगे। हाँ, तो ऐसे ना इस पे ट्रेडिंग व्यू पे कुछ कुछ लोग हैं जो ऐसे काफी क्रिएटिव वो बनाते रहते हैं। और देखो ये कितना एक ये वाली जो बीच में लाइन है, ये एक्चुअली एक इंडिकेटर है, बट ये कितना सही इसको इसके ऐसे टीथ टाइप का कर रही है। तो ऐसे बड़े मस्त मस्त पैटर्न स्पॉट हो सकते हैं। एंड एक्चुअली हमें अपनी क्रिएटिविटी बढ़ानी है बेसिकली, जितना ज्यादा क्रिएटिव होंगे हम उतने अच्छे पैटर्न स्पॉट कर पाएंगे। तो जनरली लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी वॉच लिस्ट खोलते हैं एंड ऐसे स्क्रॉल कर करके फटाफट फटाफट चार्ट्स चेंज कर करके चेक करते रहते हैं कि किसी में कोई पैटर्न बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। एंड ऐसे कर करके देखते रहते हैं, कहीं पे दिख जाता है तो दे ड्रॉ लाइंस एंड दे टेक अ ट्रेड। तो ऐसे काफी लोग बड़े सारे आइडियाज की वो बना लेते हैं वॉच लिस्ट, एंड एरो की से ढूंढते रहते हैं कि कोई पैटर्न स्पॉट हो जाए, कोई पैटर्न स्पॉट हो जाए। तो इसलिए it is good to be creative here while trading, so you can spot such patterns। तो इसलिए अभी हम रियल मार्केट में देख रहे हैं, बिकॉज अगर वही ना, जैसे मोहित ने भी कल चार्ट पैटर्न्स की जो पीडीएफ भेजी, तो उसपे अब थियोरेटिकल तुम्हें पता चल जाएगा, बट इन रियल मार्केट ऑब्वियसली ऐसे सेम पैटर्न्स नहीं बनेंगे, मतलब एकदम सेम नहीं बनेंगे, बहुत कम मार्केट कंडीशंस ऐसी होंगी जबकि एक्चुअली बनेंगे। एंड लाइक मैं वो दिखाता हूँ एग्जांपल्स। जैसे जो फ्लैग एंड पोल है, ये मतलब इतना रेयर केस है कि हमें एक इतना अच्छा फ्लैग एंड पोल मिल गया, वरना अगर तुम पैटर्न्स देखोगे बहुत मुश्किल होता है ऐसा स्पॉट करना। और और ये फ्लैग एंड पोल्स बेस्ट पैटर्न्स होते हैं मेरे हिसाब से, तो इसमें इतने सही ब्रेकआउट्स मिलते हैं। और इससे पहले के जो मेरे दो थे उन्होंने एक्चुअली वर्क किया है, देखो कितने परफेक्ट फ्लैग पैटर्न्स मिल रही है। ये तो फिर भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर एक हल्का सा बाहर निकला, और बुक में वो क्या दिखाएंगे, एकदम परफेक्ट ड्रॉ करना, एंड फिर हम अगर परफेक्ट ढूंढते रह जाएंगे फिर हमें वो वाले पैटर्न्स नहीं दिखेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा था कि अभी कल किसी ने पोस्ट करा है कि कोई आइडिया अपना, मतलब कुछ भी लाइंस बनाते रहो, चार्ट खोलो एंड ट्राई करो कि जो वो उसमें चार्ट पैटर्न्स में थे उससे कुछ भी सिमिलर हम ले आए, कि ऐसे यहाँ बना दिया ये, और यहाँ से कैसे कर दिया तो एक ट्रायंगल पैटर्न बन गया बेसिकली। तो ऐसा कुछ मतलब अपने ट्राई करते रहो, पोस्ट करते रहो, एंड उसके बाद ऑब्जर्व करो, फिर यहाँ पे कंक्लूजन लिख दो कि क्या होगा। अब मान लो मैंने ये चार्ट ले आया, एंड यहाँ पर मैं अपने इसको ब्रश टूल यूज करके एरोज बना देता हूँ कि अगर इससे यहाँ पर ब्रेक हुआ तो ऐसे इतना ऊपर जाएगा और ये रहा मेरा टारगेट प्राइस, और अगर यहाँ से नीचे ब्रेक करेगा तो ये रहा मेरा स्टॉप, मतलब टारगेट प्राइस शॉर्ट सेल के लिए, और यहाँ पर जाएगा। एंड उसके बाद ऑब्जर्व करो अगले 4-5 दिन तक कि क्या प्राइस एक्शन हुआ। So that's how, like, basically we call all these things price action। तो price action basically कि क्या movement हुआ after you analyze those chart patterns, तो उसके बाद क्या what sort of price action did you observe। तो एक ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंड वॉल्यूम इंडिकेटर से रिलेटेड अब बताओ, कोई अगर डाउट है तो लेट्स क्लियर, आज वॉल्यूम को पे ही फोकस रखते हैं, बिकॉज इट विल रियली हेल्प अस आगे ट्रेड्स ढूंढने में। तो किसी को कुछ डाउट है अभी भी? ये जो वॉल्यूम इंडिकेटर्स में नीचे में जो एवरेज की जो लाइन है ना, वाइड, वो कैसे बनाई है या फिर ऑटोमेटिकली? नहीं, ऑटोमेटिकली है ऑब्वियसली, कौन बनाएगा। तो इसके लिए क्या है, वंस यू ऐड वॉल्यूम का इंडिकेटर, तो वॉल्यूम का इंडिकेटर कैसे ऐड करना है, ऊपर देखो टॉप जो मेन्यू में इंडिकेटर्स वाला जो मेन्यू आ रहा है, उस पर जब क्लिक करोगे, देयर यू टाइप सिर्फ वॉल्यूम लिख दो, और ये वॉल्यूम का इंडिकेटर आ गया। सो वंस यू क्लिक ऑन इट, वो वॉल्यूम ऐड हो जाएगी अपने आप ऑटोमेटिकली, ये डबल हो गई, मैंने हटा दी। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी ऐड हुई हुई है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एक तो ये आई बनी आ रही है, आई से हम इसको हाइड कर सकते हैं या फिर दोबारा ला सकते हैं। और फिर ये सेटिंग्स वाला बटन है, तो सेटिंग्स पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टाइल में इसको चेकबॉक्स को चेक कर देना, वॉल्यूम एमए को, एमए का मतलब मूविंग एवरेज।
तो बेसिकली एवरेज, बट एवरेज ये स्टेगनेंट नहीं है, मूविंग एवरेज है, मूव कर रही है एज प्राइस चेंजेस, मतलब एज वॉल्यूम चेंजेस। एंड इसको तुम कस्टमाइज कर सकते हो कि कितनी विड्थ होनी चाहिए लाइन की, कौन सा कलर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। और बस, और इनपुट्स में जाकर यू कैन कस्टमाइज द लेंथ ऑफ इट। तो यहाँ पर मैंने 60 ले रखी है। 60 का मतलब क्या हुआ, बेसिकली इसके जो 60 बार्स हैं उसकी वॉल्यूम का एवरेज बता। अगर मैं इसको देखो बढ़ा दूंगा, इफ आई लाइक 60 से मैं इसको अगर 200 करता हूँ, तो इसको ऑब्जर्व करना, थोड़ी स्मूथ आउट हो गई। तो मैं जितना ज्यादा मूविंग एवरेज को, इसके लेंथ को बढ़ाता रहूंगा, वो उतनी स्मूथ होती रहेगी। स्मूथ ही होगी बिकॉज वो बहुत ज्यादा फिर वॉल्यूम बार्स को कंसिडर करेगी। एंड ऑब्वियसली फिर जब इतने ज्यादा होंगे तो उसमें फ्लक्चुएशंस कम हो गए। और अगर इसको 20 से मैं सीधा 10 कर दूं, तो देखना कितनी ज्यादा ये फ्लक्चुएटिंग हो जाएगी, बिकॉज वॉल्यूम्स फ्लक्चुएट हो रही है एंड ये फिर उतनी स्मूथ आउट नहीं हो रही। तो बेसिक मैथमेटिक्स है, जितनी ज्यादा बड़ी हमारी एमए की लेंथ होगी, तो मेरे हिसाब से बेसिकली पिछले 2 महीने से हम अच्छे से जज कर सकते हैं कि कितना वॉल्यूम इंटरेस्ट ऑन एन एवरेज है। एंड उससे अगर ऊपर जाता है तो वील टेक सम एक्शन। तो तुम इसको 30 भी कर सकते हो, इसको 20 भी कर सकते हो, इट इज बेस्ड अपॉन योर एक्सपेक्टेशंस। और इसमें यही है कि अभी 60 माइट वर्क वेल फॉर 5 मिनट टाइम फ्रेम, अभी हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। बट मतलब अगर मैं 1 डे पे जाता हूँ, या फॉर एग्जाम्पल मैं 1 वीक पे जाता हूँ, सो 1 वीक में मूविंग एवरेज इज कंसिडरिंग 60 वीक्स। तो 60 वीक्स तो बहुत ज्यादा टाइम पीरियड हो गया, इट इज लाइक मोर देन अ ईयर। तो फिर हम उसमें इतना एक्यूरेट नहीं कह सकते उसको, बिकॉज इतनी पास्ट वॉल्यूम का शॉर्ट टर्म में फिर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। वी आर बेसिकली सीइंग शॉर्ट टर्म की वॉल्यूम्स। तो अगर हम वीकली चार्ट पे हैं, तो आई थिंक द सेफेस्ट ऑप्शन वुड बी टू गो विद अ नंबर लाइक 5 और 6, बस 5 और 6, पिछले 5 या 6 हफ्ते को हमें बताओ कि कितना वॉल्यूम है, एंड दैट वुड बी अ बेटर इंडिकेटर। और अगर हम मान लो ये फॉर एग्जांपल 5 मिनट में कर रहे हैं, तो 5 मिनट में मेरे हिसाब से इट वुड बी बेटर टू हैव 200 की मूविंग एवरेज वॉल्यूम में। एंड 200 की तो रख रहे हैं, बट अगर हमें कोई अनयूजुअल वॉल्यूम वैसे स्पॉट होती है, एकदम से कोई बहुत ज्यादा ड्राइड अप थी एंड स्पाइक आ रहे हैं, तो हम उसके बेसिस पे भी डिसीजन ले सकते हैं कि वॉल्यूम एकदम से बढ़ रही है। हम इसका वेट नहीं करेंगे फिर कि इसको मूविंग एवरेज को क्रॉस करें। ऑल्दो जब मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगी, इट वुड बी अ बेटर आइडिया, बेटर कंफर्मेशन। बट वो फिर इंस्टिंक्ट्स पे डिपेंड करता है, एंड वो ग्रेजुअली जैसे तुम्हें एक्सपीरियंस आएगा ट्रेडिंग का, यू विल स्टार्ट लर्निंग कि कब हम एक्शन ले सकते हैं। So Jatin is asking, how do we filter out these stocks? Is there any software which tells that stock is near support and resistance? नहीं जतिन, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है। हाँ, अब अभी आगे इसके बारे में मैं थोड़ा एल्गो ट्रेडिंग में अगर हम जाएं, तो उसमें वी कैन कोड, हम एक ऐसा स्पेसिफिक कोड लिख सकते हैं जिससे हम सर्टेन पैटर्न स्पॉट करें। वो भी मैं अभी दिखाता हूँ कैसे। बट जनरली इट इज बेसिकली ऑब्जर्वेशन। तो अगर अभी मैं 10 चार्ट्स देखूंगा यहाँ पर, इधर जाके अगर मैं वॉच लिस्ट से 10 चार्ट्स देखता हूँ, तो देखते देखते यार ऐसे अगर हम बिगर पिक्चर ले, तो हमें कोई ना कोई पैटर्न स्पॉट हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अभी जेके लक्ष्मी सीमेंट में देखो, जैसी चार्ट खोला यहाँ पर हमें एक बॉक्स बनता हुआ दिख रहा है। ये देखो कि ये इसी रेंज में ट्रेड हो रहा है शेयर, और मतलब ये बहुत आसान है स्पॉट करना। और ये जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, सो वी नो कि ये अभी तक इस रेंज में था, अब रेंज से बाहर जा रहा है, सो इट विल गो अप। तो दैट वेज वी कैन मतलब फिगर आउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इसका सॉफ्टवेयर नहीं है, हाँ। बट जैसे अब मैंने कल एक स्ट्रीक का एग्जांपल दिया था, स्ट्रीक इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ जीरोधा ओनली। तो ये हमें इट अलाउज अस टू डू एल्गो ट्रेडिंग विदाउट एक्चुअली कोडिंग, बस इसमें हमें स्ट्रैटेजीज लिखनी होती है। तो उसमें एक स्कैनर का ऑप्शन होता है। स्कैनर क्या करता है, स्कैनर बेसिकली लाइव स्कैन करते रहता है कि अगर सर्टेन कंडीशंस मीट हो रही है मार्केट में विद ऑल दीज इंडिकेटर्स, तो वो एक हमें एंट्री देता है। तो अभी क्या चीज है, यार 2 सेकंड रुकना, मेरे पास एक कॉल आ रहा है।
हाँ, तो ये स्ट्रीक पे स्कैनर से हम ऐसे पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर मैं ये डिस्कवर सेक्शन में जाऊँ ना, तो इन्होंने खुद कोई स्ट्रैटेजीज बना रखी होती है। तो जैसे कल मोहित कैंडल पैटर्न्स के बारे में बता रखा था ना, कि हैमर और बुलिश इन साइड बार। तो अगर हमें लाइव मार्केट में देखना हो ना कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो इन पैटर्न्स को बना रहे हैं, तो हम इसमें से सिंपली स्कैन करेंगे एंड वो बता देता है। एंड ऐसे ही जैसे वो देखना हो हमें रेजिस्टेंस और वो वाले पॉइंट्स देखने हो, सपोर्ट पॉइंट्स, तो जैसे डबल बॉटम की एक स्ट्रैटेजी है। तो अगर मैं डबल बॉटम की चलाता हूँ, मेरे को 1 डे टाइम फ्रेम पे देखना है। तो एक ऐसे मिडानी करके शहर है एंड उसने मोस्ट प्रोबली 1 डे टाइम फ्रेम पे वो बनाया है डबल बॉटम। हम चेक कर लेते हैं। जरूरी नहीं है बनाया हो, बिकॉज वो क्रिएटिव बंदा नहीं है, वो सिर्फ एक सर्टेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को देख रहा है। तो लाइक वो सिर्फ कोड के बेसिस पे बता रहे हैं, बट मे बी ऐसा हो नहीं कि बनाओ। बट हाँ, हम अगर देखें तो एक ऐसे थोड़ा सा हमें एक डबल बॉटम पैटर्न दिख रहा है, देखो। एंड डबल बॉटम जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक लाइन को टच करे, हम एक रेंज भी बना सकते हैं। मोहित ने कल ये बताया भी था कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसको टच करे। अब देखो, हमने एक रेंज बना दी, इस रेंज में मैक्सिमम टचेस आ रहे हैं, तो ये भी, इसको भी हम डबल बॉटम कह सकते हैं। तो बट इसमें हम ट्रेड डिसीजंस कैसे लेते? अगर यहाँ आ भी जाता, बट स्टिल वी वुड हैव वेटेड फॉर दिस। एंड फिर देखो, यहीं से इसने अच्छी वॉल्यूम्स दिखानी स्टार्ट कर दी थी नीचे, सो दैट वाज अ गुड सिग्नल कि अब यहाँ पर रिवर्सल आ रहा है। जनरल जितनी वॉल्यूम थी उससे बहुत ज्यादा आई, तो मान सकते हैं। नहीं तो वी वुड हैव, अगर वॉल्यूम नहीं आती तो फिर इसका वेट करते हैं यहाँ पर डबल बॉटम बनाने का। सो दैट्स हाउ वी स्पॉट पैटर्न्स। एंड अभी आगे वही देखो, अगर इफ वी कीप लर्निंग ऑन दिस स्पेस, तो वी कुड स्टार्ट यूजिंग दीज टूल्स एज वेल। बट द थिंग इज कि मतलब हमें मोस्टली ऐसे टूल्स पे इतना रिलायंट नहीं बनना। इवन विदाउट यूजिंग सच टूल्स वी कैन व्हाट आई एम सेइंग कि वी कैन फाइंड सच पैटर्न्स। तो यहाँ देखो, अगर ऐसी चार्ट खोला, अब यहाँ पर एक हमें दिख गया ऐसे ट्रेंड लाइन बोल सकते हैं, या फिर ये देखो एक हमें ट्रिपल टॉप मिल गया, अब हिट कर रहा है। अब ऑल्दो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट करे, बट अगर हम एक ऊपर ऊपर देखें तो एक हमें पैटर्न उसमें बनता दिखा रहा है। सो ये धीरे धीरे विद प्रैक्टिस एंड व्हाइल यू गेट एक्सपोजर टू ऑल काइंड्स ऑफ पैटर्न्स, एंड जितने ज्यादा पैटर्न्स से एक्सपोज करोगे, अब पता है नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई दिस। मैं अब जो भी ट्रेड्स भेजूंगा उनके मतलब मैं क्यों बना के भेजूं, तुम लोग ही ग्रुप में पोस्ट करा करना उसके स्क्रीनशॉट्स। मतलब जो भी मैं यहाँ पर ट्रेड आइडियाज दूं, तो उसके चार्ट्स पे जाके खुद ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करना, खुद वो बॉटम सपोर्ट्स रेजिस्टेंस ड्रॉ करके देखना, सो दैट यू गेट टू लर्न। एंड उसके साथ साथ ट्रेडिंग व्यू पे भी जाओ और दूसरों के आइडियाज को एक्सप्लोर करो। सो वंस यू गो देयर एंड तुम अच्छे खासे आइडियाज को देख रहे हो, तो फिर एक पता लगने लग जाता है कि अच्छा ठीक है, ये भी पैटर्न होता है, इसको भी ऐसे स्पॉट कर सकते हैं। देखो, इसने सिंपल एक चार्ट देखा, इसको यहाँ ट्रेंड लाइन देखते हैं एंड इट इज रिस्पेक्टिंग इट, तो ठीक है, चल रहा है बढ़िया। इसने यहाँ पर एक ट्राइंगल स्पॉट कर लिया है और इट इज रिस्पेक्टिंग इट, एंड इसको जब किया, अब देखो कल इसने डाला था, तो आज देखिए हाउ इट परफॉर्म। अभी इसने ऊपर हमें ब्रेकआउट दिया है, सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम इट। तो आगे प्ले करके देख रहे हैं। अच्छा, ये तो डेली टाइम फ्रेम पे अभी इतना मूवमेंट दिखाया, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे होता तो हमें पता चल जाता कि व्हाट वाज द रिजल्ट। एंड इसका बेस्ट पार्ट यही है कि हम आके ट्रैक कर सकते हैं कि उन स्ट्रैटेजीज का रिजल्ट क्या रहा। अब ये देखो, यहाँ पर एक असेंडिंग ट्राइंगल बना रहा था, ये असेंडिंग ट्राइंगल, बिकॉज नहीं, डिसेंडिंग ट्राइंगल बना रहा है। एक बॉटम सेम है और ये है, और ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे है। तो आज देखो, अगर महिंद्रा का देखे, सो देखो प्राइस ऊपर गया 4 आवर टाइम फ्रेम पे, प्राइस अराउंड 2-2.5%। एंड ये हमारे इंट्राडे ट्रेड में थी, अभी थी, मे बी बिकॉज सेम पैटर्न की वजह से। After a few bullish volume bars, can we predict that the price would go up? बुलिश वॉल्यूम बार्स में वही प्रॉब्लम ये है कि वी कैन प्रिडिक्ट प्राइस ऊपर जाएगा, बट अगर वो अपने टारगेट पे पहुंच गया हो तो फिर नहीं जाएगा। फिर उस टाइम वॉल्यूम मतलब अब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा, देन मोर सेलर्स वुड स्टार्ट कमिंग इन। ऑल्दो वॉल्यूम अच्छा रहेगा एंड अगर 1 भी % बढ़ रहा है तो वो बुलिश वॉल्यूम ही कहलाएगी। बट वी कांट कंफर्म कि ठीक है फिर होगा। अब जैसे इधर देखो, अब यहाँ पर वॉल्यूम अच्छे, इतने सारे बुलिश वॉल्यूम बार्स बन रहे हैं, बट यहाँ पर आके सर्टेनली मतलब ये हमारा टारगेट भी होता। अगर देखो ये कितने पहले से इसको फॉलो कर रहा है,
तो यहाँ पर आके टुक रेजिस्टेंस, बट वॉल्यूम आ रही है, सो यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि अब प्राइस बढ़ेगा, तो हम यहाँ पर एग्जिट कर देते हैं। अब दोबारा कब ट्रेड ले सकते हैं, जब ये दोबारा यहाँ पे ऊपर इसको टेस्ट करने जाएगा एंड अच्छी वॉल्यूम से इसको ब्रेक करता है, देन हम इसमें दोबारा से ट्रेड एंटर कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट वुड बी द सेफेस्ट वे टू गो अबाउट इट। और हाँ, किसी को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, दे आर वेरी श्योर, तो वो उसको होल्ड कर सकते हैं देन अगेन। और अभी यही हो सकता है कि मे बी अब इसने टारगेट दे दिया, अब ये दोबारा नीचे टेस्ट करने लग जाए इस लेवल को, ट्रिपल बॉटम बना दे, और बल्कि इनफैक्ट ट्रिपल बॉटम बना चुका है, एक और फोर्थ बॉटम बना दे, एंड देन फिर दोबारा ऊपर जाए, एंड इस बार करके एक दो दिन टेस्ट करके फिर ब्रेकआउट दे दे। सो एनीथिंग कैन हैपन, बट वी हैव टू हैव अ अनबायस्ड व्यू ऑफ द मार्केट, एंड जैसा चल रहा है उसको फॉलो करते रहेंगे। Algo only helps in finding patterns, or can it execute the trade itself after finding the pattern? Yeah, that's the beauty of algo. मतलब ये patterns find करने के बाद भी trade execute कर सकती है, but you know ये इतने बड़े levels पे, अब देखो यहाँ पर ही एक ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट इनटू स्ट्रैटेजी, मैंने इसको कन्वर्ट इनटू स्ट्रैटेजी कर दिया, एंड व्हाट आई एम एसेंशियली टेलिंग इज कि जब ऐसा पैटर्न बने तो मैं फॉर एग्जांपल इसको, मैंने एक बास्केट बना रखी है ऑफ टॉप 20 मार्केट कैप स्टॉक्स, अगर उसको वन डे टाइम फ्रेम पे मैं टेस्ट कर सकता हूँ कि अगर ये ऐसे पैटर्न्स बनते तो मेरा कितना प्रॉफिट बनता। बट अगेन आई एम सेइंग अभी इसको और रिफाइन करना पड़ेगा, बिकॉज पैटर्न तो बना दिया, बट उसके पैटर्न बनाने के बाद भी देयर इज द टाइमिंग टू एंटर दैट पर्टिकुलर स्टॉक, अभी उसकी मैं नहीं डाल रहा, वो और इंडिकेटर स्टिल लेगा, बट स्टिल एक बड़ा बड़ा मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि क्या कैसे रिटर्न्स आते हैं अगर ये पर्टिकुलर पैटर्न्स बनते। सो यू कैन सी फॉर योर सेल्फ। रिलायंस में अगर ये सेम पैटर्न बनता, हाँ जतन, हाँ, तो अगर रिलायंस में सेम पैटर्न बनता है, इसने हमें हमारा बैक टेस्ट जो टाइम पीरियड है वो पिछले 5 साल का है, 5 साल में रिलायंस में एक बार ये पैटर्न बना, जब ये बना तो इसने टारगेट दिया, अभी तो मैंने 10% का लिमिट वैसे डाल रखी थी, अगर मैं इसे बढ़ा दूं तो क्या पता और भी ज्यादा हो जाए। टारगेट प्रॉफिट मैंने 10% कर रखा था, तो 20 करता हूँ, तो देखो 20% भी दिया इसने, रिलायंस ने। और यहाँ ट्रांजैक्शन डिटेल्स में हम जाके देख सकते हैं, ये 12 जुलाई 2016 में इट मेड दिस पैटर्न, एंड वहां पर हमें इसने ये प्राइस पॉइंट दिया, एंड हमारा 20% का टारगेट पूरा करके दिया। सेम एज विद आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसी बैंक ने डबल बॉटम पैटर्न बनाया था 15 अक्टूबर 2019 को, एंड जब वहां पर हमने एंट्री करी तो उसके बाद इट गेव अस 20% प्रॉफिट, ऑल्दो बस ये एक ही बार हुआ है। सो यहाँ पर हम सिग्नल्स जो ये लिखा आ रहा है कितने सिग्नल्स बने, तो इससे हम देख सकते हैं, एंड देन वी कैन कैलकुलेट अ विनिंग परसेंटेज। अब ओवरऑल मेरे को 11 सिग्नल्स मिले इन सारे शेयर्स में, आउट ऑफ विच 6 विनिंग थे, 5 लूजिंग थे। एंड मैंने ये पहले भी समझाया था कि वी डोंट ट्राई टू गेट 100% विनिंग परसेंटेज, अगर हमारा 50% से 1% पॉइंट भी ऊपर है तो दैट मीन्स वी आर मेकिंग प्रॉफिट्स एंड वी आर गुड टू गो। तो यहाँ पर आवर विनिंग रेट इज अराउंड 11 में से 6 है, तो इट इज मोर देन लाइक 60%, और ऑन एन एवरेज इसने 7% हमें रिटर्न दिया ऑन आर कैपिटल। सो दैट इज अ गुड स्ट्रैटेजी टू गो अबाउट, और ऐसे हम मतलब यहाँ पे कर सकते हैं, दिस वी विल लर्न, मतलब आगे सीखेंगे, बट अभी इससे पहले बहुत सारी चीजें हैं, अगर अभी से ये करने लग गए ना तो फिर इसमें फंस जाएंगे एंड वी वोंट बी एबल टू गेट अ फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग। एक बार साइकोलॉजिकली ट्रेड करना सीख जाए एंड एक बार बेसिक पैटर्न्स को समझना सीख जाए, सो इट वुड बी इजियर टू टेक सच ट्रेड्स। एंड इसमें ऐसे ही काफी सारे स्कैनर्स होते हैं विच यू कैन यूज। एक और इसमें जैसे अभी हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम का ही देखते हैं, इसमें एक इंडिकेटर है जिसमें हम वी कैन फिगर आउट कि वॉल्यूम ब्रेकआउट किस में हुआ, कि एक एवरेज वॉल्यूम से बहुत ज्यादा उसने वॉल्यूम दिखाई। तो देखो इसमें बुलिश में दे वुड बी एक, ये जैसे 1 मिनट वॉल्यूम स्पाइक करके है, कि ये बता रहा है कि 1 मिनट में कितनी कौन से शेयर्स में एकदम से वॉल्यूम स्पाइक आया। तो अगर हम इसको स्कैन करेंगे सो वी गेट लिस्ट ऑफ दीज शेयर्स, एंड यहाँ पर जाके हम देख सकते हैं, जैसे अल्किलामीन था, अगर इसका मैं चार्ट खोलूं, अल्किलामीन में मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, एंड 1 मिनट टाइम फ्रेम पे व्हाट आई सी इज, दे देखो एंड में एकदम से इतना ज्यादा वॉल्यूम स्पाइक आया, एंड दिस वॉल्यूम स्पाइक वाज टू ब्रिंग द मार्केट डाउन, मतलब ये बियरिश वॉल्यूम कैंडल थी। तो देखो कितना ज्यादा है, एंड इसके मतलब हम 1 मिनट इज लाइक अ टू शॉर्ट ऑफ टाइम फ्रेम टू टेक सच डिसीजंस राइट नाउ, तो हमने नहीं करा। बट अगर बड़े टाइम फ्रेम्स पे हम देखते तो these volume spikes could have really helped us take a good decision। तो ये हम बाद में देखेंगे। इट इज अ रियली गुड प्लेटफॉर्म, मतलब स्ट्रीक पे यू कैन क्रिएट स्ट्रैटेजीज, एंड मैंने कल भी दिखाया था कि ऑटोमेटिकली, एंड ये स्ट्रैटेजीज ऐसी होती हैं कि जैसी पैटर्न स्पॉट करेगा, इंडिया में ना अलाउड नहीं है कि सॉफ्टवेयर मतलब जो अभी मास मार्केट सॉफ्टवेयर लाइक स्ट्रीक है वो खुद ट्रेड करें
हमें यहाँ अप्रूवल देना पड़ता है, यहाँ पर ना लाइव स्ट्रैटेजी में आ जाता है कि प्लीज अप्रूव द ट्रेड, तो हम बस क्लिक करेंगे तुरंत ट्रेड डल जाएगी। तो वंस लाइक इफ वी आर एक्टिव इन द मार्केट एंड एक मतलब नोटिफिकेशन आएगी, इफ वी क्लिक इट तो ट्रेड डल जाएगी। बट जैसे बाकी जगह जो बड़े बड़े हेज फंड्स होते हैं या फिर जो बाहर लोग दे कैन एक्चुअली लेट द कंप्यूटर ओनली ट्रेड, तो उसमें हमें वो भी वेरीफाई भी नहीं करनी होती ट्रेड, वो अपने आप ही डालता चले जाएगा। सो जब भी वैसे पैटर्न्स बनेंगे इट विल टेक दोज ट्रेड्स एंड जो भी रिटर्न या प्रॉफिट आएगा इट विल गिव यू। तो ये जैसे बैक टेस्ट कर रखे हैं, अगर परफेक्टली हम सारी ट्रेड्स लेते तो हमें 18% का ओवरऑल प्रॉफिट मिलता। एंड इफ वी मल्टीप्लाई इट बाय आवर लेवरेज, तो अगर 10 टाइम्स भी लें तो अराउंड 180% का प्रॉफिट इन जस्ट 3 months। दैट इज इनसेन, लाइक वी हैव टू डू नथिंग and we are getting such profits. So that is the beauty of algo trading. But again, इसको समझने के लिए we have to like deeply get into markets and सब कुछ समझने के बाद we could frame such trades. तो आगे जितनी फाइनेंस की जॉब्स भी होती है, सो मोस्ट ऑफ देम आर सीकिंग सच पीपल जो ऐसे अच्छी स्ट्रैटेजीज ढूंढ सके एंड उनको एग्जीक्यूट कर सके। सो राइट नाउ जब हम थोड़ा बहुत सीख जाएंगे ना, उसके बाद फिर हम यही करा करेंगे, हम कंपटीशन लगाएंगे कि हम ऐसे कौन ऐसी बेस्ट स्ट्रैटेजीज ढूंढ सकता है जिसके मैक्सिमम रिटर्न्स आ रहे हो। तो ये बाद में देखेंगे, और ये काफी सही चीज है मतलब। And that is like data analysis का ही part हो गया है sort of algo trading, because you're looking at so much of data and then you're taking a trade decision based on it. हाँ, so I guess that said, like मेरे को आज मेन जो चीज थी वो वॉल्यूम इंडिकेटर के बारे में बताना था। सो कि इससे हम कैसे ट्रेड्स को कंफर्म कर सकते हैं। तो अगर कोई अभी तुम्हारे पे दिमाग में स्पेसिफिकली कोई इनमें से जो ट्रेड है किसी को डिस्कस करना हो कि क्या बेटर एंट्री पॉइंट्स हो सकते थे, क्या एग्जिट पॉइंट्स हो सकते थे, कैसे हम अपना स्टॉप लॉस हिट होने से बचा सकते थे, तो वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दैट राइट नाउ। Yeah, Kapil, just one thing before that, ये streak का cost कितना है? Like, how much does it take for monthly? Streak का I'll let you स्ट्रीक अगर ट्राई करना है प्लीज अभी मत ट्राई करना, अभी फायदा नहीं है। एक ना ट्रायल पीरियड भी होता है इनका, एक आई गेस 7 दिन का, तो तुम उस टाइम ट्राई कर सकते हो, बट अभी प्लीज मत ट्राई करना, फिर वो तुम्हारे ट्रायल डेज वही हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। सो इसकी जो बिलिंग है, इसकी प्राइसिंग है वो ये है, बेसिक प्लान इज फॉर 350 प्लस जीएसटी, मतलब ये तो रुको, मतलब 500 प्लस जीएसटी, 900 प्लस जीएसटी, 1400 प्लस जीएसटी, एंड उसमें इट इज गिविंग अस कि इतनी तुम स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय कर सकते हो, इतने बैक टेस्ट कर सकते हो। हाँ, तो अभी मत करना यार ट्राई अभी, मतलब इंडिकेटर्स एक बार अच्छे से सीख लो। एंड इंडिकेटर्स मतलब उनमें बहुत कम विनिंग परसेंटेज होता है, एंड उस पे दैट्स व्हाई वी नीड इंडिकेटर्स पे ट्रेडिंग करनी है, तो इसलिए एल्गो ट्रेडिंग बेस्ट रहती है, बिकॉज बहुत कम विनिंग रेट होता है उसका। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू टेक मैक्सिमम ट्रेड्स। बट अभी जो हम कर रहे हैं, हम प्राइस एक्शन कर रहे हैं, प्राइस एक्शन में हम हमारा विनिंग रेट अच्छा होता है, बट हमारे को सिग्नल्स बहुत कम मिलते हैं। सो ये फर्क रहता है उसमें, इसलिए अभी हम और लाइव मार्केट में भी ऐसे फिल्टर आउट करते हैं स्टॉक, जैसे लाइक यू क्रिएट द लिस्ट ऑफ स्टॉक्स जो अभी रेंज ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देते हैं लाइव में, तो वो कैसे करते हैं यार? वो भी मतलब बेसिकली ना, मैं क्या कर रहा होता हूँ, मैं मार्केट में इसमें ट्रेडिंग व्यू का एक स्टॉक स्क्रीनर है, ठीक है। स्टॉक स्क्रीनर में मैं रिलेटिव वॉल्यूम देखता हूँ। रिलेटिव वॉल्यूम एक इंडिकेटर होता है विच इज टेलिंग मी कि एवरेज वॉल्यूम से कितने टाइम ज्यादा अभी राइट नाउ वॉल्यूम है। तो रिलेटिव वॉल्यूम देखता हूँ, उससे थोड़ा एक आइडिया लगता है कि कौन से शेयर्स अच्छे चल रहे हैं। इसको मैं फिल्टर कर देता हूँ मार्केट कैप से कि मैं थोड़े अच्छे खासे कंपनीज देखूँ, सी ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो आई गॉट दीज कंपनीज। तो देखो आज लाओपाला में लाइक इट गॉट सेकंड हाईएस्ट रिलेटिव वॉल्यूम टुडे, एंड उसका प्राइस मूवमेंट भी इसलिए था बिकॉज 44 टाइम्स एवरेज वॉल्यूम थी आज इसकी। एंड जितने भी मोस्टली जो शेयर्स बड़े होंगे, यू कैन सी कि उनकी रिलेटिव वॉल्यूम बहुत ज्यादा थी। सो लाइव मार्केट में भी ऑल्सो आई कीप चेकिंग कि किनकी रिलेटिव वॉल्यूम काफी अच्छी आ रही है, एंड देन आई गो टू दोस चार्ट्स एंड मैं उनको स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ कि कोई पैटर्न दिख जाए। सो दैट्स हाउ आई डू। अभी मतलब तुम लोग भी यू कैन स्टार्ट डूइंग इट, अब ठीक है, धीरे धीरे चीजें आ रही हैं, यू नीड टू एंगेज योरसेल्फ टू लर्न मोर थिंग्स, तो अभी कर सकते हो, बट डोंट टेक अ डिसीजन ऑन इट। अभी सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस से करो, पोस्ट करो, बट डोंट टेक ट्रेडिंग डिसीजंस राइट नाउ ऑन योर ओन। अभी सिर्फ इसी को ही फॉलो करो। सो आई एम प्लानिंग कि मतलब 1-2 हफ्ते में तुम लोग विल बी सेल्फ सफिशिएंट टू रीड चार्ट्स, एंड उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा रिस्क लेने लगेंगे कि एक ट्रेड इस शीट से ले रहे, एक ट्रेड तुम अपने खुद ढूंढ के ले रहे हो। सो ऐसे धीरे धीरे ट्रांजेक्शन करेंगे, ताकि अगर लॉसेस होते भी हैं सो यू डोंट गेट डीमोटिवेटेड इंस्टेंटली कि ठीक है अभी एक हफ्ते करा बट
नहीं आए प्रॉफिट्स, ठीक है, इट इज मार्केट, मतलब कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या होगा, लॉसेस हो सकते हैं, एंड फिर उससे हमें डिमोटिवेट नहीं होता। सो वील सी कि हम कैसे फिर आगे लर्न कर सकते हैं। दैट्स व्हाई अभी तुम एजुकेशनल पर्पसेस से स्टार्ट कर दो एनालाइज करना चार्ट्स, कुछ भी पैटर्न दिखे सिंपल, अभी ना सिर्फ कोई पैटर्न भी मत ढूंढो, सिर्फ 2 लाइनें बनाओ, एक सपोर्ट की और एक रेजिस्टेंस की, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन लेके एक रेजिस्टेंस बनाओ और यहाँ से एक लेके सपोर्ट बनाओ, बस इसके बेसिस पे यू ट्राई एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द ट्रेडिंग पैटर्न्स की जो दिख रहे हैं, लाइक प्राइस एक्शन। और कोई क्वेश्चन? और यार इंट्राडे के लिए जैसे मुझे कल के लिए स्टॉक्स की लिस्ट बनानी है, तो हाँ, मुझे थाउजेंड्स ऑफ चार्ट्स के थ्रू जाना पड़ेगा कि जिसमें रेंज ब्रेकआउट आ रहा है और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हाँ, आ रहा है। हाँ, हाँ, जैसे लाओ वाला एक स्टॉक था, उसका हाँ, तो नाम मैंने पहली बार ही सुना था, तो बट हाँ, ऐसे मैं सर्च तो कर नहीं सकता, तो ऐसे स्टॉक्स कैसे मिलते हैं? हाँ। तो देख, अभी जो अगर यहाँ पे मैं सारे अगर फिल्टर्स हटा दूं, सो मेरे पास कितने आ जाएंगे अराउंड, अभी जो मार्केट में है दोनों एक्सचेंज के मिला के वी हैव अराउंड 5,566 shares that are trading। तो हम अपने सिंपल पर्पसेस के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसको मार्केट कैप से फिल्टर आउट कर देंगे कि जो बहुत छोटी मार्केट कैप वाले उनको नहीं लेना, तो मैंने कर दिया कि मेरे को 2 बिलियन तक चाहिए। एंड ऐसे काफी सारे स्टॉक्स हैं जो दोनों एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रहे हैं, तो उसको भी मैंने फिल्टर आउट कर दिया कि नहीं, सिर्फ मेरे को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के दिखाओ, मेरे को डबलिंग नहीं देखनी है। तो मेरे पास टॉप 1200 कंपनीज आ गई है, एंड देन इट मतलब इससे मैं फर्दर क्या कर सकता हूँ कि जैसे रिलेटिव वॉल्यूम, जो टॉप की रिलेटिव वॉल्यूम्स है, सिर्फ इनके ही चार्ट्स देखो, जिनके ग्रेटर देन 1 है रिलेटिव वॉल्यूम, सिर्फ उनके चार्ट्स देखो, तो इससे नंबर ऑफ कंपनीज कम हो जाती है। तो अगर अभी तक 1000 कंपनीज थी, तो इसको मैं फर्दर मैं 200 पे ले आ सकता हूँ, एंड देन 200 को फिर मैं पूरे दिन भर पूरा टाइम लगा के, सो जितने भी इवन जो आइडियाज हैं ये ऐसे नहीं आ गए कि इंस्टेंटली, ये पूरे दिन की मेहनत होती है। एंड जैसे हम आफ्टर लाइक गेटिंग ओवर दिस कॉल आई ट्राई टू फाइंड सच पैटर्न्स, एंड उसके बाद फिर आई स्टार्ट राइटिंग। सो यार मतलब स्टॉक मार्केट इज नॉट लाइक कि मैजिक फॉर्मूला है कि कोई भी आके पैसा कमा सकते हैं, हर एक जैसे प्रोफेशन होता है उसकी तरह मेहनत करनी पड़ती है। बट अगर अभी तुम अच्छे से सीख लोगे, इट गेट्स ऑटोमेटिक, एंड देन फिर तुम्हें एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, इट वुड बी प्योरली ऑटोमेटिक, 2 घंटे में यू विल बी एबल टू डू सच थिंग्स। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो फिर आज का सेशन यही ओवर करेंगे। तो बेसिकली आज की जो हमारी लर्निंग्स थी वो यही थी कि हाउ वी आर यूजिंग वॉल्यूम इंडिकेटर टू गेट आवर एंट्री एंड एग्जिट सिग्नल्स कंफर्म्ड, एंड हाउ डू वी यू नो फाइंड दीज पैटर्न्स, एंड उसको हम पब्लिश करना सीखेंगे। मतलब अब सारे लोग ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं हर रोज, एंड अपने जो आइडियाज तुम पब्लिश कर रहे हो वो ग्रुप में भी शेयर करो, सो दैट एवरी लाइक तुम दिस इज बेसिकली अ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव, ठीक है, हम एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं सीखने में। सो अगर तुम कोई बढ़िया चार्ट पैटर्न फाइंड कर पा रहे हो, तो वो दूसरों से शेयर करो, ग्रुप में लिंक शेयर करो, एंड हम एक दूसरे के आइडियाज पे फिर देखेंगे, एंड वी गिव फीडबैक ऑन इट कि ये प्रॉब्लम लग रही है, ये अच्छा लग रहा है, एंड ऐसे कर करके हम थोड़ी अब कम्युनिटी बनाने स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट शेयरिंग आइडियाज, सो उससे एवरीवन विल ग्रो। तो दैट वुड बी आवर मेन पर्पस फॉर दिस वीक राइट नाउ, कि हम अब लर्निंग पार्ट थोड़ा स्लो करेंगे, हम अब डूइंग पार्ट ज्यादा करेंगे। डूइंग पार्ट में क्या आएगा, वी स्टार्ट एनालाइजिंग चार्ट्स, ठीक है। एंड बस ठीक है, सो जिसका हो गया, लाइक दोज हु डोंट हैव एनी डाउट्स कैन लीव, एंड जिसके हैं तो स्टे करके पूछ लो, वैसे भी मीटिंग टाइम बहुत कम बचा है।